बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे और न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक DPO हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर की हिदायत पर DSP पिंडी भटिया ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स और जजेस कॉलोनी में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। हाफिजाबाद DPO हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर की हिदायत पर DSP पिंडी भटिया गाजी आरिफ महमूद खान ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स और जजेस कॉलोनी में सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस जायजे में वॉक थ्रू गेट, सेफ्टी वायर, लाइटिंग, CCTV कैमरे, जजेस कॉलोनी के रूट्स, पार्किंग, गाड़ियों के दाखिले के स्टिकर और मेटल डिटेक्टर्स की फ्राहमी जैसे अमूर का बगौर मुआयना किया गया। दहशतगर्दी के मुमकिन खदशात के पेश नज़र इजलास भी मुनक्किद किया गया, जिसमें तमाम मुतल्लिका इदारों के दरमियान करीबी राब्ता कायम करने और मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद के इलाका हाजीपुरा चौक डस्का रोड में ज़मीनों के खरीदो फरोख्त करने के हवाले से बिस्मिल्लाह प्रॉपर्टी डीलर की नई ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मुस्लिम लीगी रहनुमा वकार चीमा, जावेद इकबाल चीमा, साबिक काउंसलर चौधरी एजाज चीमा, निसार अहमद चीमा, नौजवान मुस्लिम लीगी रहनुमा चौधरी सकलैन गोंदल और मियां इरफान के अलावा प्रॉपर्टी टाइकॉन्स, डीलर्स, मीडिया नुमाइंदगान समेत समाजी, मजहबी मुअज़्ज़िज़ीन और अवाम की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव बिस्मिल्लाह प्रॉपर्टी कामरान महर समेत आमिर चीमा, एडवोकेट एहसन खरल, शहजाद औलक, चौधरी नासिर कदीर महर और फैजी मलिक ने मेहमानों का फूलों के हार पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया। शुरका का कहना था कि बिस्मिल्लाह प्रॉपर्टी डीलर की इस इलाके में लॉन्चिंग स्टेट डेवलपर्स की दुनिया में एक शानदार इजाफा है, जो अहलियान वज़ीराबाद समेत इलाका भर की आवाम को प्रॉपर्टी से मुतल्लिका बाएतमाद, जदीद और बैनुल अक़वामी मयार के ऐन मुताबिक खिदमात की फ्राहमी मुमकिन बनाई जाएगा। हुकूमत पंजाब की वाज़ेह हिदायत पर ज़िला भर में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों और LPG गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेखुपुरा से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा की रिपोर्ट में। जी अली रज़ा, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक तमाम मुतल्लिका इदारे बिला खौफ खतर कानून शिकन अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाह इमरान मार्च ने इन ख्यालात का इजहार गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी और गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ जिला भर में जारी क्रैकडाउन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए किया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाह इमरान मार्च की खुसूसी हिदायत पर महकमा सिविल डिफेंस ने गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों और गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ की दुकानों को सील कर दिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्च ने कहा कि गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों और गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बज़ाहिर ये मामूली सा काम है, लेकिन किसी भी वक्त किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। इन्होंने मजीद कहा कि गैर कानूनी काम में मुलव्वस अफराद को शहरियों की जिंदगियों से खेलने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और खुशगवार माहौल फराहम करना ज़िला इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है। कानून नाफिज करने वालों इदारों को इस पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। जी। सऊदी अरब में प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव फोरम की जानिब से फोरम की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मौक़ात पर फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द ख़वातीन ने शिरकत की। प्रोफेशनल फोरम के चेयरमैन राना काशिफ रज़ा ने खिताब करते हुए कहा कि प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव फोरम का मकसद मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल्स और कारोबारी शख्सियात को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करना है, ताकि वो एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने के साथ साथ बाहमी ताउन से मुस्तक़बिल के माशी समाजी तरक्की में अहम किरदार अदा करें। तकरीब से खिताब करते हुए हामिद रिजवान, सैयद वकास, तलत महमूद, एजाज चौधरी, जवाद आलम, फरा कमर, नाइला शाहिद और दीगर का कहना था कि सऊदी अरब में गैर मुल्की प्रोफेशनल्स के लिए इस फोरम की तश्कील न सिर्फ पेशेवराना तरक्की बल्कि कम्युनिटी के मुस्बत किरदार को भी उजागर करती रहेगी। रुक करते हैं वज़ीराबाद का। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक रवायती मौसीकी, दस्तकारियों और मुख्तलिफ सकाफती रंगों के लोक मेला 2025 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें वबाई सहाफ़त प्रेस क्लब वज़ीराबाद के सीनियर सहाफ़ियों की 16 रुकनी वफ़द ने तनवीर शाहिद वज़ीराबादी की क़यादत में शिरकत की, जिनमें चेयरमैन टूर एंड प्रोग्रामिंग काउंसिल प्रेस क्लब वज़ीराबाद शकील अवान, सैयद शहबाज बुखारी, नैयर आलम, डॉक्टर काशिफ अशरफ, फारूक चीमा, आबिद परवेज, शेख मोहम्मद अली दीगर शामिल थे। वहाँ पर मौजूद लोक विरसा के गाइड ऑफिसर ने बताया है कि पाकिस्तान की इज्तिमाई सकाफत बरगद की शाखों की तरह है, जिसके साए में पूरी कौम के लिए अमन मसरत की छां है। सूबों और दीगर इलाकों की सकाफती इकाइयाँ इनफरादी हुस्न की मालिक हैं। सिंधी अजरक हो या पंजाब का उमामा कढ़ाई के काम वाले, बलोची और कश्मीरी लिबास और पठान के अलावा
اور پٹھان کے کلاہوں یا پالتو جانور، غذائیں، زبانیں، عروسی، دوپٹے سب امن، مسرت اور ثقافتی امتیازات کے وہ اجزاء ہیں جو آپس میں جڑ کر قومی ورثے اور ثقافت کی تشکیل کرتے ہیں۔ لوک ورثہ میں صحافی میلہ کو خوب انجوائے کرتے ہوئے خوشی سے جھومتے رہے۔ آخر میں وفد کے مزے کے کھانوں سے توازہ بھی کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق ناروال وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ضلعی سطح پر گڈ گورننس اور عوامی خدمت کے فروغ کے لیے اوپن ڈور پالیسی پر عمل درآمد جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا اپنے دفتر میں شہریوں سے براہ راست ملاقات کے لیے روزانہ صبح 10 بجے سے 11:30 بجے تک کا وقت مقرر کر رکھا ہے، جس دوران درجنوں کی تعداد میں شہری اپنے مسائل اور شکایات پیش کرتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے اس ضمن میں بتایا ہے کہ تمام شکایات اور درخواستوں کو باقاعدہ رجسٹر میں درج کیا جاتا ہے تاکہ ان کے ازالے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات یقینی بنائے جا سکیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ گڈ گورننس اور عوامی خدمت موجودہ حکومت کا بنیادی ہدف ہے، جس کے لیے تمام محکمے بھرپور انداز میں کوشاں ہیں۔ وہاڑی سے خبر شامل کرتے ہیں شیخ عدنان قیوم بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق کامسیٹس یونیورسٹی وہاڑی کے درخشاں ستارہ طوبہ امجد دختر امجد جاوید نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے گولڈ میڈل اور آل پاکستان کامسیٹس نیٹ ورک میں برانز میڈل اپنے نام کر کے نئی مثال قائم کر دی۔ سیشن 2025 کے اس ہونہار طالبہ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے میدان میں شاندار کارکردگی دکھا کر نہ صرف ادارے بلکہ وہاڑی کو بھی قومی سطح پر نمایاں کر دیا ہے۔ طوبہ امجد کا کہنا ہے کہ ان کی یہ کامیابی والدین کی دعاؤں، اساتذہ کی رہنمائی اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی فضل کا نتیجہ ہے۔ ان کا عزم ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں پاکستان کی ترقی کے لیے کلیدی کردار ادا کریں گے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق طوبہ امجد کی محنت، عزم اور شاندار کامیابی دیگر طلبہ کے لیے مشعل راہ ہیں اور امید ہے کہ وہ مستقبل میں عالمی سطح پر پاکستان کا پرچم مزید سر بلند کریں گے۔ طوبہ امجد نے اپنے مستقبل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں پاکستان میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو نئے دور میں داخل کرنا چاہتی ہوں۔ میرا مقصد ایسے سافٹ ویئر اور جدید آئی ٹی حل تخلیق کرنا ہے جو تعلیم، صحت، سیکیورٹی اور روزگار کے مواقع میں انقلاب برپا کریں۔ پاکستان کے نوجوانوں میں دنیا کو آگے بڑھانے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ میں ان صلاحیتوں کو عالمی سطح پر منوانے کے لیے میدان میں اتری ہوں۔ ضلع کی ماڑی پولیس چوکی سکندرآباد کی حدود میں پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز کے مابین پولیس مقابلہ، پولیس کی جوابی فائرنگ سے 2 ملزمان زخمی حالت میں اسلحہ سمیت گرفتار۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ آن نیوز محمد عامر موجود ہیں پولیس چوکی سکندرآباد میں، جہاں چوکی انچارج فاروق احمد سے ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ جی محمد عامر، اپڈیٹ کیجیے گا آن نیوز کے ناظرین کو۔ موجود ہے پولیس چوکی سکندرآباد میں اور ہمارے ساتھ موجود ہے چوکی انچارج سکندرآباد فاروق احمد، جنہوں نے گزشتہ دنوں بہترین کاروائیاں کرتے ہوئے اسٹریٹ کرمنل، موٹر سائیکل لفٹر جیسے جرائم میں ملوث کو اریسٹ کیا۔ سر، گزشتہ دنوں ایک بڑی کارروائی کی گئی، 4 رکنی گینگ کو آپ نے اریسٹ کیا۔ ملزمان نے پولیس کو دیکھتے ہی پولیس پر فائرنگ کر دی۔ گرفتاری کے بعد ملزمان نے کیا انکشافات کیے؟ دوران ڈکیٹنگ نظامت پر کسی شہری کو زخمی یا جاں بحق بھی انہوں نے کیا؟ ملزمان سے وہ تفتیش ہو رہی ہے، اس میں جو بھی آگے مزید حقائق سامنے آئیں گے تو اس سے پتہ چلے گا۔ فی الحال جو ایسا کوئی انفارمیشن نہیں ملی، باقی یہ ملزمان جو گھروں کی وارداتیں اور موٹر سائیکل لفٹنگ اس میں ملوث تھے، اور ان میں ایک ملزم پہلے پولیس مقابلے میں زخمی ہوا تھا، جیل جا چکا تھا، اور ابھی جو ہے پولیس پارٹی جو علاقے میں گشت پہ تھی، پولیس پارٹی نے روکنے کی کوشش کی، جس پر ملزمان نے فائرنگ کی۔ جوابی فائرنگ میں ایک ملزم زخمی ہوا ہے، ایک گرفتار ہوا ہے، 2 فرار ہو گئے۔ اچھا سر، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ملزمان پہلے بھی اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں جیل جا چکے ہیں، کیا ملزمان کی گرفتاری کے بعد جب آپ نے ڈیٹا ریکور کیا تو ملزمان کتنے مقدمات میں سندھ پولیس کو مطلوب تھے؟ ملزمان کافی دفعہ جیل جا چکا ہے، جس میں ایک ملزم کی جو ہے CCTV فوٹیج بھی آئی ہوئی تھی ابھی، جو موٹر سائیکل چوری کرتے ہوئے۔ لہٰذا اسی بنیاد پہ جو جہاں معلومات مل رہی تھی یا شکایت موصول ہو رہی تھی کہ وارداتیں ہو رہی ہیں، اس جگہ پولیس جو ہے وہ اپنا گشت کر رہی تھی، جس دوران یہ مقابلہ ہوا ہے۔ اچھا سر، ملزمان کا گروہ کتنے لوگوں پر مشتمل ہے؟ یہ ابھی تو 4 لوگ تھے یہ، جس میں ایک ملزم زخمی جو گرفتار ہوا ہے، ایک ویسے گرفتار ہوا ہے، 2 فرار ہوئے۔ اچھا سر، ملزمان کے فرار ہونے والے ساتھیوں کے لیے سکندرآباد پولیس چوکی کیا اقدامات کر رہی ہے تاکہ جلد ہی دوسرے ملزمان بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آئیں؟ اس میں انویسٹیگیشن والوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کارروائی کر رہی ہے پولیس، ریڈ ویڈ کیے ہیں، جو معلومات ملی ہے ان کے ٹھکانوں پہ ریڈ کیے ہیں، باقی جلد گرفتار کر لیے جائیں گے۔ اچھا سر، SSP کیماڑی کیپٹن ریٹائرڈ فضان علی کے احکامات پر روزانہ کی بنیاد پر سنیپ چیکنگ کا عمل دیکھنے میں نظر آتا ہے،
और बड़ी तादाद में मुलजमान की गिरफ्तारियां भी रोजाना की बुनियाद पर देखने में नजर आ रही होती है। मगर आप अपनी सुपरविजन में सिकंदराबाद पुलिस चौकी की हदूद में ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं? इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है या मालूमात मिलती है उस पर कार्रवाई की जाती है और इसमें काफ़ी मुलजमान जो है गिरफ्तार हुए। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे चौकी इंचार्ज सिकंदराबाद फारूक अहमद, जो ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज कराची। सक्कर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सुधीर हुसैन की खबर के मुताबिक रोहड़ी शहर का अमनताबाद दिन दहाड़े डाकुओं ने शहरियों को लूटते हुए एक नौजवान को गोली मार दी। रोहड़ी शहर में बढ़ती हुई वारदातों लूट मार रोज़ का मामूल बन चुकी है। यहाँ के शहरी ताजर, सिविल सोसाइटी के लोग हर वक्त खौफ व हरास का शिकार हैं। सारा दिन यहाँ लोगों को लूटा और मारा जाता है। शहरियों का कहना था कि रोहड़ी पुलिस अमन कराने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। इसी वजह से आज फिर से शहरी को लूटा गया और एक नौजवान को गोली मारी गई। जायब कुआ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे से लोगों ने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त मौजूद है रोहड़ी शहर में। ये मच्छी मार्केट का इलाका कहलाता है और यहाँ अभी कुछ देर कबल यहाँ पे एक वारदात हुई है। बिल्कुल घर के बराबर में एक बड़ी वारदात हुई है जिससे एक बच्चे को शदीद जख्मी किया गया है और ये भाई है उनसे गन पॉइंट पे पैसे छीने गए, इनसे पता करते। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आप बताइए सारा माजरा वाकया कैसे पेश आया? सर मैं एटीएम से पैसे निकलवा के आ रहा था, इधर जी सब्जी वब्जी लेनी थी। अच्छा, तो फिर इधर गली में जो है वो आगे मेरे खड़े हो गए। कितने बंदे थे? 2 बंदे थे, अच्छा बाइक पे थे। जी जी, तो फिर वो 12,000 से मेरे को ज्यादा नहीं थे, अच्छा वो छीन के आगे चले आए। तो फिर इधर पुलिस वाले भी खड़े थे, कुछ लोग और भी थे। जी। तो फिर उन्होंने फेरम किए। मौजूद हूँ ये भाई, यहाँ जिस बच्चे को गोली लगी है 15-16 साल का लड़का बताया जा रहा है। ये आप उसका खून देख रहे हैं। ये उसको शदीद यहाँ के फायरिंग करते हुए यहाँ से डाकू फरार हुए हैं और वो बहादुर सिपाही हैं। यहाँ अब्दुल गनी शेख साहब के गार्ड्स के होते हैं यहाँ पे। इन्होंने उनके साथ मुकाबला किया है, फायरिंग की है। इनसे ये सारा माजरा पूछते हैं ये वाकया कैसे पेश आया। जी क्या कहेंगे भैया? सर हम इधर ड्यूटी पे बैठे थे, ये डीआई साहब का हाउस है, अब्दुल सलाम शेख साहब का। जी। इधर हमारे कोई बंदे आया, बोला भाई इधर डाका हो रहा है। अच्छा, वारदात हो रही है। अब इधर से गए तो आमने सामने मुकाबला हो गया। 2 बंदे थे, दोनों के पास पिस्टल थे। अच्छा। हाँ, उसने भी फायरिंग की, हमने भी फायरिंग की और 7 गोली उसने लगाई, फायर किए। अच्छा। हाँ, 5-7 हमने भी किए, लेकिन वो भाग गए आगे पिछले गली में भाग गए। अच्छा, यहाँ पे सुनने में आया कि 15-16 साल का एक नौजवान जख्मी हाँ, हुआ है, एक वो बच्चा था, उनकी फायरिंग से वो जो फायरिंग हमारे सीधा फायर करे और आगे जो है वो जख्मी हुआ। हाँ, उसने हमारे पहुंच के देखते ही उन्होंने फायर छोड़ दिया। अच्छा, सीधे स्ट्रेट फायर। जवाबी फायरिंग हमने की, शहरी वालों वो भी ऐसे बचाव भी कर रहे थे अपना, हमारे ऊपर फायरिंग कर रहे, लेकिन वो दोनों फायर कर रहे थे। अच्छा, आप तब तक पुलिस नहीं पहुंची? नहीं, दूसरी कोई नहीं, हम तो इधर मौजूद थे। हमने तो पहुंचे, उधर फायरिंग की हमने, वो भी, और दूसरी पुलिस अभी तक नहीं आई। नहीं पहुंची। जी, इस वक्त हम जाए वक्त पे मौजूद हैं। ये गार्ड से इन्होंने उनके साथ मुकाबला किया, डाकू फरार होने में कामयाब हुए हैं। हाल तकरीबन 15-16 साल का नौजवान है, वो शदीद जख्मी बताया जा रहा है। अब कोशिश करेंगे उनसे बात करने की भी, वहाँ तक हॉस्पिटल में जो है वहाँ तक पहुँचने की भी, और यहाँ के मकामी शहरियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आए दिन रोहड़ी शहर में बढ़ती हुई वारदातों की क्या असबाब है, यहाँ की पुलिस क्या कर रही है। हम कोशिश करेंगे लोगों से यूज लेने का। ले गए हैं, अब सुनने में ये आया कि उसको सक्कर रेफर किया गया है। अच्छा, भाई से पता करते हैं, यहाँ के ये ताजिर हैं, आप ये बताएं कि रोहड़ी शहर में क्या हो रहा है? ये दिन ब दिन वारदातें बढ़ती जा रही हैं, इसकी क्या वजह है? रोहड़ी शहर में दिन ब दिन वारदातें बढ़ती जा रही है। कोई शहरी, कोई कारोबारी, कोई दुकानदार महफूज नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जब भी अभी दिन दिहाड़े नौजवान बच्चे को गोली मारी है, जो दिन दिहाड़े नौजवान बच्चे को गोली मारी है, एक वाकई हकीकत ये कि 14-15 हजार रुपए के पीछे कोई शहरी महफूज नहीं है। कोई वो पुलिस सामने है, सब कुछ है, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है, अमन नहीं है शहर के अंदर। कोई किसी का, हर ताजिर शहरी हर खौफ और हरास का शिकार है। बिल्कुल खौफ और हरास का इस हवाले से आप क्या कहेंगे, किसको आप मुतालबा करेंगे? भाई हम तो किसको कह सकते हैं, गवर्नमेंट को ही कह सकते हैं, ज्यादा किसको कह सकते हैं। इसके अलावा हमारी कोई और तो सुन ही नहीं सकता। हम तो आवाम है, हम तो भेड़ बकरी है, हमें तो कोई ना देखेगा ना समझेगा, हर कोई अपना अपना वो करता है। हम तो यहाँ पर गैर महफूज हैं, रोहड़ी शहर के अंदर रह के भी हम लोग गैर महफूज हैं। भाई ने बहुत बड़ी बात की है, भाई से बात करते हैं। आप बताएं क्या कहेंगे, ये दिन ब दिन जो वारदातें बढ़ती जा रही हैं? सिर्फ कुछ भी नहीं कह सकते, हम यही कह सकते हैं कि ना कानून, ना कोई पुलिस, ना कोई कुछ कहने वाला है। जिसको भी जो भी अपनी खुद हिफाजत करनी चाहिए बस।
से पता करते हैं कि ये दिन ब दिन रोडी शहर में बढ़ती हुई वारदातों की क्या वजह है और इस पे रोकथाम हमने भी काफी प्रोग्राम किए हैं और ये है कि बढ़ती हुई वारदातों को रोकने के हाईलाइट किया है, दिखाया है, उसके बावजूद कोई रोकथाम नहीं हो रही। सर क्या कहेंगे आज जो ये वाकया हुआ है भाई? सर मेरा नाम मोहम्मद नसीम खान है। मैं अर्ज ये करता हूँ कि बदअमनी आज से नहीं है सर, बहुत अरसे से चली आ रही है। ये इसको जितना करें कामयाबी भी थोड़ी देर पहले वारदात हुई है दिल्ली के अंदर, जहाँ हाई कोर्ट का जज साहब रहते हैं, वहाँ पे बच्चे को गोली लग गई है। उनके सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग की है। सिक्योरिटी गार्ड मगर बंदा पकड़ा नहीं गया, बंदा भाग गया। दो तीन बंदे थे। ये अपना कोई अपना अल्लाह भट्टी है, वो मेरा भट्टी वालों के, उधर से कुछ वारदात की नहीं की क्या करके वहां से आए और उन्होंने फायर किया है, मगर उनको नहीं लगा, बच्चे को लग गया गलती से। बहरहाल अभी तक कोई पुलिस वगैरह अभी तक नहीं आई है माशाल्लाह से। अब जब आए देखो अब क्या होगा, होना आना होता कुछ नहीं भाई, बड़ी भागदौड़ करते हैं, रात का भी इंतजाम का हाल पूरा है। नफरी भी बहुत थोड़ी, नफरी एक लड़का काम कर रहा है बेचारा, वो भी बेचारा आता है टाइम करके चला जाता है, पर हाल क्या पूरे हो गए। फुकदान है, क्या फुकदान है, क्या समझते हैं कि सब जिला सखर खासतौर पर रोडी जो है इस टाइम जो है बदअमनी की शदीद लपेट में है। भाईजान सब पता है, एक दूसरे बड़े बड़े अफसरों को सब पता है, वो भी क्या करें, वो भी जो होता है कर करा के कुछ भी नहीं होता इस मसले को। जब तक हाँ मेरे प्रॉपर इसका आप समझते हैं, यहाँ सीनियर आप यहाँ ताजिर हैं, यहाँ बिल्कुल ताजिर है, इसका हल ये कितनी सिक्योरिटी करेंगे आप, कितनी करेंगे, कहाँ तक करेंगे, आप और हमें इत्तेहाद करना पड़ेगा। आप और हमें इत्तेहाद करें, एक दूसरे से मुतफिक हों, एक दूसरे का ख्याल करें। यहाँ पे कोई एक दूसरा ख्याल नहीं करता। जी भाई नतीमा ने बहुत अच्छी बात की कि यहाँ के हम यहाँ रोडी के शहरी, आम शहरी हो या ताजिर हजरात बेयारों के मददगार हैं, तो लिहाजा तो बात यह है कि उनका यही कहना था कि अपनी मदद आप कहते हैं कि एक भाईचारा और वफामत की पॉलिसी को अपनाते हुए एक दूसरे का साथ दें। यहाँ की पुलिस की, यहाँ की इंतजामिया को हम बोल बोल के थक गए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। नाज़रीन हम इस वक्त मौजूद थे रोडी शहर में, जो हमने आपको दिखाया कि यहाँ अभी दिन दिहाड़े की दिन की रोशनी में एक यहाँ वारदात हुई है और यहाँ सामने एक नौजवान था तकरीबन 15-16 साल का, उसको शदीद जख्मी किया गया और यहाँ से तकरीबन यहाँ गन पॉइंट पे एक बंदे से तकरीबन 10-15 हज़ार की वारदात की है और यहाँ रोडी में बढ़ती हुई वारदातें दिन ब दिन मामूल हो गई है। यहाँ का नशहरी ताजिर, यहाँ की कोई सोसाइटी के लोग अब खौफ राज का शिकार हैं, दिन ब दिन बदअमनी बढ़ती जा रही है। लिहाजा रोडी की पुलिस अमन कराने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। लिहाजा यहाँ के शहरियों का और यहाँ के इंतजामिया का और यहाँ की ताजिर बिरादरी का यही कहना है कि SSP सखर, DIG सखर हो गया, IG सिंध तो मौके का नोटिस ले और खुदा की वारदात को रोका जाए और रोडी शहर में अमन बहाल किया जाए। कैमरा टीम के साथ सुधीर हुसैन, ऑन न्यूज़ सखर। अब रुक करते हैं शहर कायद थाना पीराबाद का, जहां थाना पीराबाद पुलिस पार्टी ने कार्रवाई करते हुए कत्ल, इक़दाम कत्ल और बदनाम ज़माना मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना पीराबाद की हदूद में, जहां मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से SHO अनीसुर रहमान से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। इस वक्त हम मौजूद है थाना पीराबाद की हदूद पे, जहाँ पर SSP व्यस्त तारगराई मस्तोई के अहकाम स्नैप चेकिंग का अमल जारी है। इस वक्त हमारे साथ SHO थाना पीराबाद अनीसुर रहमान मौजूद है। अच्छा सर, आज एक बड़ी कार्रवाई की गई थाना पीराबाद की जानिब से, स्ट्रीट क्राइम मंशियात फरोशी में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। इस मुलजिम की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में आई? ये बिल्कुल हम बहुत अरसा दराज से इसके पीछे थे, अकबर मर्सी इसका नाम है, तो इंफॉर्मेशन मिली, उस इंफॉर्मेशन के तहत हमने कार्रवाई करके उसको पकड़ लिया। अच्छा सर, मुलजिम को गिरफ्तारी के बाद मुलजिम का आपने जब डेटा रिकवर किया तो मुलजिम पहले भी जिला वेस्ट की पुलिस को मुतअद्दिद जुर्म में मतलूब था? जी हाँ बिल्कुल, वो कुछ केसों में PO था, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था, उसमें इक़दाम कत्ल की कुछ केसेस थे, कुछ मनशात के केसेस थे। अच्छा सर, गिरफ्तार मुलजिम ने क्या इंकशाफात के दौरान डकैती मज़ामत का किसी शहरी को जाबाज भी किया? यहाँ वो इनके ऊपर केसेस हैं, बिल्कुल वो जो 302 के केसेस हैं उनमें भी वो इंशाल्लाह बंद हो जाएगा और उससे चरस बरामद हुई उसमें भी वो हमने बंद कर दिया। अच्छा सर, जैसा कि मुलजिम आदि स्ट्रीट क्रिमिनल्स है, मुलजिम ने दौरान इंट्रोगेशन क्या इंकशाफात किए, इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? ये आदि बुनियादी मनशात फरोश है, फिर उसमें वो इक़दाम कत्ल और कत्ल की जगह के केसेस भी इनके ऊपर। अच्छा सर, मुलजिमान ने अभी तक क्या इंकशाफात किए हैं कि इन्होंने शहर कायद में कितनी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें सर अंजाम दी? सर मैंने आपको बताया ना कि ये मनशात फरोश है, कत्ल इक़दाम कत्ल की वारदातों में मुलविस है, ये कोई इससे जितने बड़े डकैत हैं। अच्छा सर, मुलजिम का नेटवर्क जो मंशियात फरोशी का था, क्या इंकशाफात किए थाना पीराबाद की हदूद में, किस तरीके से मंशियात की तरसील कर रहे थे?
ये मनशात फरोश हैं पुराने, ये बड़े मशहूर नोटोरियस यहाँ पे मनशात फरोश अड्डा है मछली महल्ले में। ये उसका सरगुना था, ये काफ़ी अर्से से भागा हुआ था। मनशात बंद थी, हमने वहाँ अड्डे वड्डे इनके ख़त्म कर दिए थे, फिर ये भागा हुआ था, वो हमने पकड़ लिया। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने मक्सी मोहल्ले का जिक्र किया, बड़ी एफर्ट्स रही आपकी वहाँ पर मंशियात फरोशी को कंट्रोल करने के हवाले से, और जिसको इलाका मकीन भी सराहते हैं। मजीद क्या इक़दाम किए जा रहे हैं मंशियात फरोशी के घिनौने धंधे को रोकने के हवाले से? जी वो देख रहे हैं आप, कार्रवाइयाँ जारी हैं, जैसे ही हमें कोई पता चलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, हम उस पर कार्रवाई करते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे एसएचओ थाना पीराबाद अनीस रहमान, जो कि मंशियात फरोशी कंट्रोल करने के हवाले से ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। भावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे पंजाब ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न मसर्रत जबीन का भावलनगर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तरक्याती मनसूबों, CM इनिशिएटिव्स, रेवेन्यू रिकवरी, डेंगी और सैलाब मुतासिरीन की इमदादी कैंप पर तफसीली ब्रीफिंग। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न मसर्रत जबीन ने ज़िला भावलनगर का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून ने ऑफिस के कमेटी रूम में कमिश्नर को वज़ीर आला पंजाब के CM इनिशिएटिव्स, जारी तरक्याती मनसूबों, रेवेन्यू रिकवरी, डेंगी की सूरत हाल, रमज़ान रिलीफ पैकेजेस और सैलाब मुतासिरीन के इमदादी इक़दाम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने बताया है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर ज़िला में सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी पैकेज कैंप्स कायम किए गए हैं, जहां मुतासरा ख़ानदानों को इमदादी चेक्स फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इंतज़ामिया की जानिब से मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बुरे लाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी मुतासरा ख़ानदान इमदाद से महरूम ना रहे। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जाम आफ्ताब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़हूर हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर मसर्रत जबीन ने इजलास के दौरान मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया और अवामी फलाह के मनसूबों की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की। बाद कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न मसर्रत जबीन ने गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज बहावलनगर में कायम सैलाब मुतासिरीन के इमदादी कैंप का दौरा किया। पंजाब में गैर मनकूला जायदाद की कानूनी मलकियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कामरान असगर की ज़ेर सदारत अहम इजलास बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे पंजाब ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब के विज़न और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत की रोशनी में ज़िला बहावलनगर में गैर मनकूला जायदाद की कानूनी मलकियत के तहफ़्फ़ुज़ और कब्ज़ा माफिया के खात्मा के लिए मौसर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कामरान असगर की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जाम आफ्ताब, दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में गैर मनकूला जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ों की शिकायत के फौरी हल, कानूनी मालिक के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इससे मुतल्लिका तनाज़ात के तेज़ तरीन इज़ाले के लिए कमेटी के क़याम का ऐलान किया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून ने कहा है कि हुकूमत पंजाब आवाम को इनके जायज़ हकूक़ दिलाने के लिए पुरज़्म है और कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की है कि वो अपनी ज़मीन या जायदाद से मुतल्लिक किसी भी गैर कानूनी कब्ज़ा या वरना के मसले पर बराह रास्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रजू करें, ताकि इन्हें फौरी इंसाफ फराहम किया जा सके। DC बहावलनगर ने कहा है कि ये इक़दामात वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक शफाफियत, इंसाफ और अवामी खिदमत के जज्बे के तहत किए जा रहे हैं। खैरपुर नाथन शाह, मसमात कुलसूम बबर और रसूल बख्श बबर अली शेर बबर के दरमियान चलने वाले सिविल केस की खैरपुर नाथन शाह अदालत ने मसमात कुलसूम बबर के हक में फैसला सुना दिया। ताहम 2018 से चलने वाले ज़री ज़मीन के सिविल केस की सीनियर एडवोकेट अमजद हुसैन सोमरू की जानिब दलील मुकम्मल होने पर आखिरी सुनवाई पर सीनियर सिविल जज खैरपुर नाथन शाह गुलाम मुर्तज़ा मित्तू ने मसमात कुलसूम बबर के हक में केस का फैसला दे दिया। ताहम मसमात कुलसूम बबर के लवाहकीन ने केस अपने हक में फतह होने पर एडवोकेट अमजद हुसैन सोमरू को नोटों के बनी माला पहनाई, जबकि नोट निछावर भी किए। ताहम इस मौके पर एडवोकेट अमजद हुसैन सोमरू का कहना था कि ये जीत हक सच की जीत है। कोर्ट ने मेरिट के बुनियाद पर मेरे क्लाइंट कुलसूम बबर के हक में ज़मीन का फैसला दिया है। खबर शामिल कहते हैं हमारे नुमाइंदे कदीर मेहर समड़ियाल सियालकोट के मोटरवे समड़ियाल के मुकाम पर तेज़ रफ्तार प्राडो वाले ने मोटरसाइकिल को हिट किया, जिससे 2 बच्चे जख्मी और एक औरत की टांग फ्रैक्चर हो गई। रेस्क्यू 112 ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद सियालकोट मुंतकिल कर दिया।
घोटकी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अब्दू। रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट RUJ पाकिस्तान का तारीखी ट्रेन मार्च घोटकी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। घोटकी और इसके गिरदनवाह के सहाफ़ियों मंजूर अहमद डहर, रशीद अहमद कलीली, मोहम्मद सईद सिद्दीकी, मोहम्मद मनसफ अब्दू, अब्दुल खालिक कोराई, राव नदीम अख्तर, लियाकत अली शाह, जहांगीर अब्दू, मोहम्मद अली चाचड़ और दीगर ने ट्रेन मार्च के कायदीन पर फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया। ट्रेन मार्च की क़यादत RUJ पाकिस्तान के मरकज़ी सीनियर नायब सदर ताहिर अहमद शाह, सेक्रेटरी जनरल आबिद मुगल, सेक्रेटरी इत्तलात शहजाद नकवी और सेक्रेटरी सोशल मीडिया अवैस मुगल कर रहे थे। ट्रेन मार्च RUJ के 10 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी के लिए किया जा रहा है। इस पुरअमन ट्रेन मार्च का बुनियादी मकसद इलाकाई सहाफ़ियों के जायज़ मुतालबात को वफाकी और सूबाई हुकूमतों के सामने पेश करना, इनकी अहमियत को उजागर करना और इनके हकूक़ और तशख़्ख़ुस को नुमाया करना है। ये ट्रेन मार्च मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ 13 नवंबर को कराची में इख्तिताम पजीर होगा। खबर शामिल करते हैं भावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया इस्लामिया फाउंडेशन ने अहमदपुर शर्किया के मुतासर इलाकों बल्ला जलन और बीट अहमद में सैलाब ज़दगान के लिए बर वक्त और मौसर इमदादी कार्रवाइयाँ करके खिदमत इंसानियत की शानदार मिसाल कायम की है। फाउंडेशन की टीमों ने मुश्किल तरीन हालात में मुतासरा ख़ानदानों तक पहुँच कर न सिर्फ राशन और साफ़ पानी फराहम किया बल्कि सर्द मौसम में कंबल और ज़रूरी सामान भी तकसीम किया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अजमल झपेल की रिपोर्ट में। इस्लामिया फाउंडेशन की इमदादी सरगर्मी अहमदपुर शर्किया में सैलाब मुतासिर के इलाकों में उम्मीद की किरण बन गई। इस्लामिया फाउंडेशन ने बल्ला झुलन और बेट अहमद में सैलाब मुतासिर खानदानों को खुराक, साफ पानी और गर्म लिबास फराहम करके उनके दुखों में नुमायां कमी पैदा की। मुश्किल जोग्राफियाई सूरत हाल के बावजूद इस्लामिया फाउंडेशन के रज़ाकार दिन रात मैदान में अमल में मसरूफ़ हैं। उनका कहना है कि वो उस मिशन को उस वक्त जारी रखेंगे जब तक हर मुतासरा खानदान मामूल की ज़िंदगी की तरफ वापस नहीं लौट आता। इस्लामिया फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी आमिर शहजाद ने कहा है कि इदारे का मकसद सिर्फ इमदाद पहुंचाना नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत को अपनी तरजीह बनाना है। उनके मुताबिक इस्लामिया फाउंडेशन की टीमें हर बहरान में आवाम के साथ खड़ी रहती हैं और यही जज्बा उनकी असल ताकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ बेट बख्तियारी में हैं जो फ्लड से इफ़ेक्टेड एरिया है और मेरे सर्वे के मुताबिक जो मेरी बात हुई थी ऐसी हिसाब से तो ये एरिया आलमोस्ट कट हो गया था, यानी कि यहाँ तक चीज़ें लाना और लेके जाना बहुत मुश्किल था। तो उसके मुताबिक हमने सर्वे किया और यहाँ पर फिर बाद में कुक फूड से लेकर के यहाँ पर हमने टेंट्स से लेकर के और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की। आज चूँकि हम नवंबर के ये एंड चल रहा है, सर्दियों का आमद है, इसलिए हमने गर्म कपड़ों का इंतज़ाम किया है। ऑलमोस्ट 1200 फैमिलीज में हम ये गर्म कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करने आए हैं। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि जो रमज़ान शरीफ आ रहा है, मैं प्लान कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक दस्तरखान लगाया जाए जो यहाँ के लोगों में सहरी और अफ्तारी में जो है उनको हेल्प आउट करे। आप लोगों का भी शुक्रिया जी, आप लोग हमारे साथ ऑन द फील्ड रहते हैं हमेशा। थैंक यू सो मच। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबिद अली की दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा जंगली बंदरों ने डेरे डाल लिए। छतों की मंदिरों और गलियों में उछल कूद से शहरियों में खौफ हरास फैल गया। स्कूलों में जाने वाले छोटे बच्चों के लिए वालिदैन में तशवीश की लहर दौड़ गई। इस खबर से आपको मज़ीद आगाह करते चलें कि वज़ीराबाद शहर और गिरदनवाह के इलाकों ठट्ठा, फ़कीरुल्लाह गली, गोरू कोठा, गार्डन कॉलोनी और मोहम्मद नगर में आवारा जंगली बंदरों ने डेरे डाल लिए। अचानक से नमूदार होने वाले कदावर बंदर रिहायशी इलाकों के मंदिरों, पोश इलाकों की गलियों और मसाफाती मकामात के घने दरख्तों पर घूम रहे हैं। जंगली बंदरों के शहरी आबादी में घुसने से खौफ हरास फैल गया। सुबह स्कूल के औकात और शाम के बाद वालिदैन बच्चों को घरों से बाहर एहतियात के साथ भेज रहे हैं। बंदरों के इत्तला मुकामी इंतजामिया को भी दी गई है मगर ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया। शहरियों ने महकमा वाइल्ड लाइफ से मुतालबा किया है कि इन आवारा जंगली बंदरों को पकड़ा जाए ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। रावलपिंडी की तारीख का पहला आलमी सहूलत के मेयार से आरास्ता स्विमिंग पूल तामीर कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर ने जदीद तरीन सहूलियात पर मबनी स्विमिंग पूल और प्लेयर्स हॉस्टल का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वजीर खेल का रावलपिंडी में मल्टी पर्पस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का ऐलान। सूबाई वजीर का ऐसे मंसूबे सूबे के दीगर अजला तक फैलाने का भी अज़म।
प्लेयर्स हॉस्टल की तामीर में 18 करोड़ 10 लाख रुपए लागत आई। सूबाई वजीर खेल हॉस्टल में 80 बिस्तरों और खिलाड़ियों के लिए जदीद रिहायशी तरबियती सहूलियात फराहम की गई हैं। सूबाई वजीर खेल स्विमिंग पूल की तामीर पर 21 करोड़ 70 लाख रुपए लागत आई है। सूबाई वजीर खेल स्विमिंग पूल जदीद वाटर फिल्ट्रेशन, हीटिंग और टाइमिंग सिस्टम से आरास्ता है। फैसल अयूब खोखर वज़ीर आला पंजाब के विज़न के तहत सूबे में जदीद स्पोर्ट्स सहूलियात फराहम की जा रही हैं। लियाकत बाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली पंजाब हुकूमत के खेलों के फ़रोग़ के अज़म की अक्कासी है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में खेलों के मैदान में नुमायां तब्दीली आ रही है। कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक इस पे सियालकोट के इलाका थाना कोटली सैयद अमीर के SHO काशिफ भट्ट की दबंग कार्रवाई, मोटरसाइकिलों का आधी चोर पकड़ लिया। तफसील के मुताबिक थाना कोटली सैयद अमीर के SHO काशिफ भट्ट ने अपनी टीम के हमरा मोहम्मद अरसलान वल्द ताजदीन जट सकना लाल कुर्ती को मोटरसाइकिल की चोरी में रंगे हाथों पकड़ लिया और मुलजिम के कब्जा से 6 अदद मोटरसाइकिल और 50,000 नकदी बरामद कर ली। मुलजिम मोटरसाइकिल चोरी के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। इसकी गिरफ्तारी पर अहले इलाका ने पुलिस थाना कोटली सैयद अमीर का शुक्रिया अदा किया और SHO काशिफ भट्ट और DPO फैसल शहजाद को अच्छे अल्फाज में सराहा और पंजाब पुलिस के हक में नारेबाजी की। प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मुजफ्फराबाद कामरान अली ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में अर्दिल रूम मुनक्किद किया। मुनक्किदा अर्दिल रूम में ज़ेरे तरबियत रिक्रूट्स को डिसिप्लिन के हवाले से हिदायत दी। नज़्म व नस्क को बेहतर बनाने के हवाले से ज़ेरे तरबियत रिक्रूट से खिताब किया। SSP प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मुजफ्फराबाद कामरान अली ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मुजफ्फराबाद में मौजूद रिक्रूट्स की रिहायशी बैरक्स का दौरा किया और सहूलियात का जायज़ा लिया और नई बैरक्स की तामीर के हवाले से मुख्तलिफ मकामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर SSP प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मुजफ्फराबाद कामरान अली ने लेडीज़ हॉस्टल का भी दौरा किया और इसमें मौजूद सहूलियात का जायज़ा लिया। गुलशन हदीद में डकैती, शहरियों से लाखों रुपए छीनकर डाकू फरार। रिपोर्ट वारिस अली, सिटी ब्यूरो चीफ कराची गुलशन हदीद के इलाके नेशनल हाईवे पर वाक़या सिंध ग्रीन होटल में बैठे शहरियों से मुसल्लह अफराद ने लाखों रुपए की रकम और कीमती सामान छीन लिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलज़मान अचानक होटल में दाखिल हुए और असला के जोर पर लूट मार शुरू कर दी। डाकुओं ने सिंध ग्रीन होटल के मालिक और ड्राइवरों से भी रकम लूटी, जिसके बाद कौमी शाहराह पर धरना दे दिया गया। वाक़े के बाद कराची ठट्ठा रोड बंद हो गया और गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। डाकू शहरियों से नकद रकम, मोबाइल फ़ोन और दीगर कीमती अशिया छीनने के बाद मौके से फरार हो गए। इत्तला मिलने के बावजूद पुलिस तकरीबन 1 घंटे की ताख़ीर से मौके पर पहुंची, जिसके बायस मुलज़मान बासानी फरार होने में कामयाब हो गए। इलाका मकीनों ने पुलिस की ताख़ीर पर शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए कहा है कि नेशनल हाईवे जैसे मसरूफ़ मुकाम पर डकैती के ये वाक़या कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि मुतासरा शहरियों के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। कुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ननकाना का शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए एक और अहम कदम। पुलिस खिदमत मरकज़ मांगटावाला को आवाम के लिए खोल दिया गया। DPO फराज अहमद का मजीद अवाम दोस्त इक़दाम की अज़म का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज और IG पंजाब के विज़न के मुताबिक शहरियों के लिए सहूलियात की फराहमी का सफ़र जारी। ज़िले पुलिस ननकाना ने पुलिस खिदमत मरकज़ मांगटावाला अहलियान इलाका के लिए खोल दिया। अहलियान इलाका मांगटावाला, फैज़ाबाद, मोरकुंडा और गिरदनवाह के देहातियों के लिए ननकाना साहिब आने की सफरी मुश्किलात ख़त्म हो गई। अब अवामुल नास अपने घर की दहलीज पे ही वो तमाम सहूलियात हासिल कर सकेंगे जिनके लिए इन्हें एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता था। DPO फराज अहमद ने पुलिस खिदमत मरकज़ का विज़िट किया और नई तामीर होने वाली इमारत का जायज़ा लिया। DPO ने खिदमत मरकज़ पर तैनात अमले को शहरियों को खिदमत मरकज़ की तमाम सहूलियात फराहम करने के मुतालिक ब्रीफ किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए DPO का कहना था कि अहलियान इलाका ज़िला के बाकी खिदमत मराकज़ की तरह करैक्टर सर्टिफिकेट, गुमशुदगी रिपोर्ट, किराया नाम, FR की कापी समेत 14 सहूलियात की फराहमी एक ही छत तले हासिल कर सकेंगे। IG पंजाब के विज़न के मुताबिक शहरियों को सहूलियात की फराहमी का सिलसिला तेज़ी से जारी है। ज़िले पुलिस की जानिब से अवाम दोस्त पॉलिसी के तसलसल को जारी रखते हुए मुस्तक़बिल में ऐसे मज़ीद इक़दाम यकीनी बनाए जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।